हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक क्लास है जो यूपी ट्रिपल एससी में 20 नंबर का सिलेबस रखा गया है। सभी भर्तियों में पूछा जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी भर्तियों में 20 नंबर का रखा गया यूपी स्पेशल, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे आने वाले एग्जाम है, बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े ईजी लग सकते हैं इसमें, लेकिन इसकी जो व्याख्या करेंगे यहाँ हम, वो पूरी डिटेल से की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतने डिटेल से व्याख्या करने के बाद कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं यूपी स्पेशल से। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए गए हैं, तो यूपी पीएससी जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, और यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, दोनों में जो पीवाईक्यू हैं उससे संबंध उस पर आधारित ये क्लास है। तो आप लोग क्लास को देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से पहले एक बार आंसर दिया करिए, उसके बाद जो है कि वीडियो का एक्सप्लेनेशन और आंसर देखा करिए, ताकि आप लोगों को भी महसूस हो कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और उसके बाद जो मैं व्याख्या यहाँ पर करूँगा, व्याख्या उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी। और पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार ये 2018 में मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो 2018 में। और ये 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश नाम 24 जनवरी 1950 को पड़ा। तो इसके पहले इसका नाम क्या था, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसके नाम से संबंधित एक इतिहास है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1836 में इसका नाम, जब ब्रिटिश काल था, तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद 1870 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध पड़ा। तो 1870 में अवध हो गया। और उसके बाद 1902 में इसका फिर से नाम बदलकर 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। तो 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। संयुक्त प्रांत। तो 1937 में संयुक्त प्रांत पड़ा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है कि उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ये उत्तर प्रदेश के नाम से संबंधित एक इतिहास था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इससे संबंधित जितने भी सारे फैक्ट थे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, देख लीजिए। ये इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी नाम से संबंधित है क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1836 में नाम क्या था, 77 में क्या था, 1902 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन से कम 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपी स्पेशल तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इतनी डिटेल से कोई नहीं करवाएगा जो व्याख्या यहाँ पे की जा रही है। तो आप लोग देखिए वीडियो को पूरा, और उसके बाद आप लोगों को खुद महसूस होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है
7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.04%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप लोग पहले आंसर दे दिया करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.33%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो ये कितना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जो है कि उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान, यानी कि भारत में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है, चौथा। तो यानी इसके पहले 3 कौन कौन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके पहले स्थान पर हो जाएगा, यानी कि प्रथम, तो ये हो जाएगा राजस्थान। दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? तो ये तीसरे पे हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं द्वितीय और तृतीय, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो पहले, दूसरे, तीसरे पर हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा चौथा स्थान हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एक क्वेश्चन से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह, राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? जो राज्य चिन्ह है मछली का, जुड़वा मछली का, भारत का, उत्तर प्रदेश का राज्य की चिन्ह देखा जाए तो उसमें जो मछली है वो कहाँ से अंगीकार किया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा और लखी दरवाजा और दिल्ली गेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार देखा करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है, रूमी दरवाजा, वहां से जुड़वा मछली का चिन्ह, राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूमी दरवाजे के बारे में अभी पिछले जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई तो 60 फीट है इसकी ऊंचाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, 60 फीट है। और रूमी दरवाजा, इसका निर्माण किसने कराया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या पता अगले एग्जाम में पूछ ले कि इसका निर्माण किसने कराया है। तो आसफ उद्दौला जो नवाब हैं, उस टाइम के नवाब थे आसफ उद्दौला, नवाब आसफ उद्दौला ने उसका निर्माण कराया था 1784 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लखनऊ में है, जो रूमी दरवाजा है ये लखनऊ में है, इसको भी लिख लीजिए, लखनऊ। 1784 में इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये राज्य चिन्ह क्या है? तो इसमें जो दिया गया है एक वृत्त में, लिख लेते हैं यहाँ पे, यूपी का राज्य चिन्ह। तो इसमें क्या दिया गया है? एक वृत्त में
दो मछली है, आप लोगों ने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार का है। दो मछली और एक इसमें तीर धनुष है। तो ये जो है कि राज चिन्ह है। इससे इसी तरह पूछा जाता है कि राज की पक्षी क्या है। यूपी का जैसे पूछ ले राज की पक्षी, उसके बाद राजकीय पुष्प, पुष्प और राजकीय, इसी तरह राजकीय पशु पूछ सकता है, पशु। तो इसका राजकीय, राजकीय क्या हो जाएगा, पुष्प क्या हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। और राजकीय पशु बारहसिंघा हो जाएगा। और एक पूछा जाता है राजकीय भाषा, तो 1947 से हिंदी थी और उसके बाद 1989 में दूसरी है, यानी दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दूसरी राजकीय भाषा यूपी की कौन सी है, तो उर्दू है और पहली हिंदी है 1947 से। राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पशु हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजकीय खेल, खेल, तो खेल यूपी का राजकीय खेल हॉकी है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस क्वेश्चन से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जिला है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हापुड़। हापुड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 660 वर्ग, 660 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे छोटा जिला है। इसके नाम से संबंधित एक है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा भदोही। जिसको हम संत रविदास नगर भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1015 वर्ग किलोमीटर है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है तो भदोही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में पूछा जाएगा तो ये वर्तमान में है, क्योंकि जो हापुड़ है इसका सबसे पहले गठन 28 सितंबर 2011 को जनगणना के बाद किया गया था इस जिले का गठन, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 को बना था पंचशील नगर। उस समय मायावती सीएम थी, मायावती मुख्यमंत्री थी। तो उसके बाद जो है कि 2012 में जब अखिलेश यादव आए तो इसका नाम हापुड़ पड़ा। हापुड़, सीएम उस टाइम पे अखिलेश यादव थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन सा सबसे छोटा जिला है, तो ये हो जाएगा हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए सबसे छोटा जिला, तो उस समय जो भदोही था। आप लोग ऑप्शन को और प्रश्न को ध्यान से पढ़ के लगाएंगे, नहीं तो गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। इसी में कन्फ्यूजन लोगों को रहता है, तो ये कन्फ्यूजन आज मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा जिला,
क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ये भी कई बार पूछा गया है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ये है 7680 वर्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन में कम से कम आप लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन पर मत जाइएगा कि इतने इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। आप लोग क्लास को देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक और शेयर कर दिया करिए अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार खुद से देखा करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर। जो कुशीनगर है ये जो है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ 579 किलोमीटर की सीमा है, यूपी की सीमा लगती है 579 किलोमीटर, और जिसमें कुल नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 7। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हो जाएगा पीलीभीत, उसके बाद लखीमपुर खीरी, खीरी हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद हो जाएगा बलरामपुर हो गया, फिर हो जाएगा सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। उसके बाद हो जाएगा महाराजगंज। तो ये 7 जिले जो है कि यूपी के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के साथ कौन कौन से, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले हैं, सीमा साझा करते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें पहला हो जाएगा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बिजनौर, पीलीभीत, पीलीभीत हो जाएगा, एक मुरादाबाद हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा। तो ये 7 जिले उत्तराखंड के साथ हो जाएंगे। उसी तरह पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ 2 जिले हैं, आगरा व मथुरा। उसी तरह पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ, तो हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला है, सहारनपुर। हरियाणा के साथ पूछा जा सकता है, हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं। इसकी भी डिटेल से हम लोग आगे देख लेंगे, अगले क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पूछा गया है सीमा, तो उसके बारे में हम लोग आगे भी देख लेंगे। उसी तरह एमपी के साथ पूछा जाता है, तो एमपी के साथ कुल 11 जिले साझा करते हैं। और बिहार के साथ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, आगे और इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल से देख लेंगे। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, सभी लिखने में कम पड़ जाएंगे। और बिहार के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और एक पूछा जा झारखंड व छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ एक एक जिला है, वो सोनभद्र है।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। राजकीय चिन्ह में मछली, धनुष, तीर और मोर। तो उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो है कि एक वृत्त में, यहाँ पर इसका आंसर मोर हो जाएगा, राजकीय चिन्ह में नहीं है। राजकीय चिन्ह कब अंगीकार किया गया? ये राजकीय चिन्ह 1938 में अंगीकार किया गया। और ये कहाँ से लिया गया है राजकीय चिन्ह 1938? तो पूछा गया है कई बार। तो 1938 में जो रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजा लखनऊ, जिसकी ऊंचाई कितनी है अभी हम लोगों ने देखा था, 60 फीट है। और इसका निर्माण किसने कराया है? निर्माण कराया था नवाब आसफ उद्दौला। नवाब आसफ उद्दौला ने। और कब कराया था? 1784 में। 1784 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था। रूमी दरवाजे का निर्माण लखनऊ में है, जो एक पर्यटक स्थल है। तो यहाँ से जो है कि अंगीकार किया गया है राजकीय चिन्ह, जिसमें राजकीय चिन्ह में है क्या? तो एक वृत्त है, बना हुआ है। एक वृत्त में 2 मछली साइड साइड बनी हुई हैं और एक तीर धनुष है। ये राजकीय चिन्ह है यूपी का। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे कि 1938 में अंगीकार किया गया था राजकीय चिन्ह। रूमी दरवाजा लखनऊ से लिया गया है। लखनऊ में जो है रूमी दरवाजे से, जिसकी ऊंचाई 60 फीट है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसका निर्माण भी पूछ सकता है आगे आने वाले एग्जाम में कि 1784 में नवाब आसफ उद्दौला ने कराया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका राजकीय पक्षी क्या है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारस। राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, या इसको क्रॉच भी कहते हैं, कई बार ये भी दे सकता है। तो राजकीय पुष्प क्या होता है? ये पलाश, या इसको टेसू भी कहते हैं, दोनों नाम आ सकता है। और पशु क्या है? पशु हो जाएगा बारहसिंहा। और राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल हो जाएगा हॉकी। और राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, हिंदी। ये 1947 से। और द्वितीय राजकीय भाषा द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? तो 1989 से उर्दू है। उत्तर प्रदेश की उर्दू हो जाएगी। और इस राजकीय वृक्ष पूछा जा सकता है, तो ये अशोक हो जाएगा। जितने भी राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोग इसको नोट करते रहिए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में क्वेश्चन सिर्फ दिए गए हैं और यहाँ पे जो व्याख्या की जा रही है वो बहुत डिटेल से की जा रही है। तो आप लोग अगर नोट्स बना पा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर काम चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन कौन से हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सोनभद्र एवं संत रविदास नगर। और दूसरा है खीरी, ये लखीमपुर खीरी है। और संत रविदास नगर है। और लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल कितना है?
7680 वर्ग किलोमीटर। ये पूछ सकता है क्योंकि सबसे बड़ा जिला है यूपी का, 7680 यहाँ पे है। और उसके बाद संत रविदास नगर, इसका है 1015 वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर वर्तमान में सबसे छोटा जिला पूछा जाए, ये हम लोग प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर दिया गया है वर्तमान में सबसे छोटा जिला, तो ये हो जाएगा हापुड़, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ये फिर से आ गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि नेपाल। केवल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है, जो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है यूपी के साथ। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत, बस्ती। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो है कि बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत स्पर्श करता है और बस्ती नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर बस्ती हो जाएगा। नेपाल के साथ कुल 7 जिले हैं, 7 जिले, जिसमें से बलरामपुर, श्रावस्ती और पीलीभीत हो गया। उसके बाद कौन सा बचा है? तो बहराइच हो गया, बहराइच। उसके बाद हो जाएगा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, और हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ये कुल 7 जिले हैं। उसमें हम लोगों ने हरियाणा का नहीं देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसको मैंने कहा था कि आगे करा देंगे। हरियाणा से कुल 6 जिले लगते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं, कई बार एग्जाम में। तो ये हो जाएगा सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बुलंदशहर हो जाएगा, बुलंदशहर, बागपत हो जाएगा, और अगला हो जाएगा मुरादाबाद व अलीगढ़। तो ये कुल 6 जिले हो जाएंगे। और इसी तरह पूछा जाता है कि बिहार के साथ कौन कौन से, तो बिहार के साथ 8 जिले थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बिहार के साथ कुल कितने जिले हैं, देख लेते हैं। आठ जिले हैं, तो उसको क्रम से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो पहला जिला हो जाएगा सोनभद्र, चंदौली हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 जिले होंगे, महाराजगंज और देवरिया। तो कुल 7 जिले जो है कि सीमा साझा करते हैं बिहार के। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, यानी उत्तराखंड है, ये पहले उत्तरांचल नाम था, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा जिला है कि जो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर ऐसा जिला है कि 3 राज्यों के साथ
राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा ऐसा यूपी का जिला है कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा सहारनपुर। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला, के साथ सीमा साझा करने वाला जिला, तो ये कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सोनभद्र। तो कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र जिला है। और वैसे ही सहारनपुर जो है 3 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बस्ती, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर देखिए, उसके बाद जो है कि आंसर करिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बलिया हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी, एक हम लोग यूपी का ऐसे छोटा सा मैप बना लेते हैं बस समझने के लिए। आप लोग मैप पे मत जाइएगा कि खराब बना है, ये ललितपुर हो गया। ऐसे यूपी का मैप बना लेते हैं बस समझने के पर्पज से। अगर ऐसे यूपी का मैप हम लोग देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसमें जो है कि सबसे पूर्वी जिला पूरब इधर हो जाएगा और पश्चिम ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा दक्षिण और ये उत्तर हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला हो जाएगा बिहार, वो बलिया हो जाएगा, बिहार पूर्व में है। और पश्चिमी पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी हो जाएगा शामली और उत्तरी सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र यहाँ पे है। तो ये सबसे पूर्वी यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, और ये हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला। हो गया, चारों इसमें कवर हो गए कि सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी। और भारत, अगर उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखा जाए तो ये कितना है? 650 किलोमीटर। ये कई बार पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 240 किलोमीटर है। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, 240 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का जैसे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी पूछ लेता है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी, ये उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा? इसी प्रकार देशांतरी विस्तार, तो ये हो जाएगा
77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 हो जाएगा। उत्तरी देशांतर, और उत्तरी दोनों में उत्तरी है, देशांतर और अक्षांश दोनों। तो इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार जो 23 डिग्री 52 मिनट है, आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ पर होगा। तो ये 23 डिग्री 52 मिनट यहाँ से शुरू होता है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, 23 डिग्री 52 मिनट। और ये ऊपर कितना हो जाएगा, तो जो ऊपर सहारनपुर का दिया गया है, तो ये 30 डिग्री 24 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। और सब जो इसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 05 मिनट, तो ये 77 डिग्री 05 मिनट यहाँ से हो जाएगा। ये देशांतरी उत्तरी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्वी हो जाएगा, पूर्वी देशांतर है ये। पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कि सारे फैक्ट जितने भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आने वाले, केवल एक क्वेश्चन से सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर, जो सी ऑप्शन है, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सही आंसर हो जाएगा। ये सही आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1282 वर्ग किलोमीटर, और बाराबंकी का हो जाएगा 4402 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और मिर्जापुर का हो जाएगा, तो मिर्जापुर का हो जाएगा 4405, थोड़ा सा बड़ा है इससे, वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र का ये इसका हो जाएगा 6905 वर्ग किलोमीटर। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जिला ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सभी को पता है, ऑलमोस्ट ये लोग सब लोग जानते हैं कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर ये लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा अभी हम लोगों ने देखा था कि छोटा सबसे कौन सा हो जाएगा, हापुड़। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ये पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था यहाँ पे कि 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। सोनभद्र से 4 राज्य की सीमा लगती है। तो ये हो जाएगा बिहार उत्तर पूर्व में, और उसके बाद झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये 4 राज्य की सीमाएं लगती हैं। वैसे ही सहारनपुर है, यहाँ पे 3 राज्य, वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये थोड़ा हैंग कर रहा है यहाँ पे। तीन राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।
ये 3 राज्य की सीमा साझा करता है सहारनपुर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर एक बार करिए। गौतम बुद्ध नगर दिया ऑप्शन, गाजियाबाद, मेरठ और शाहजहांपुर। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। जो गौतम बुद्ध नगर जिला है इसी में स्थित है नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा का फुल फॉर्म है और ये 1976 में बना था। नोएडा 1976 में बना था। इसी तरह एक है ग्रेटर नोएडा और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है कि जो एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये कब बना था राष्ट्रीय एनसीआर की स्थापना। तो ये किया गया था 1985 में। तो इसमें कुल 3 राज्य हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 3 राज्य हैं। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा। कुल 3 राज्य हैं और यूपी के कुल इसमें 8 जिले शामिल हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी के कुल कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में। तो 8 जिले हैं, 8 जिले शामिल हैं। और वो कौन कौन से जिले हैं ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला जिला हो जाएगा मेरठ, गाजियाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो ही जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। तो एक बार मैं अपने आप को खुद छुपा लेता हूँ। हापुड़ हो जाएगा, मुजफ्फरनगर होगा जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और एक जिला हो जाएगा शामली। तो ये कुल 8 जिले जो है कि यूपी के शामिल हैं। कुल 8 जिले यूपी के शामिल हैं एनसीआर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण क्रम देखना है कि सही अनुक्रम क्या है। इसमें ऑप्शन दिया है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ये रविदास नगर है, रविदास नगर है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। और उसी तरह चारों ऑप्शन दिया गया है। आप लोग एक बार खुद से सोचिए, उसके बाद देखिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर आएगा, उसके बाद अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। यानी कि सबसे उत्तर में सिद्धार्थ नगर आएगा, उसके बाद कबीर नगर आएगा, उसके बाद अंबेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर। ये यूपी का एक मैप हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ऐसे बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, और उसके बाद आ जाएगा अंबेडकर नगर, नहीं उसके यहाँ पे आ जाएगा
ये हो जाएगा संत कबीर नगर। संत कबीर नगर ये हो जाएगा, जिसको बस्ती भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बस्ती भी है। और उसके बाद हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा अंबेडकर नगर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं, दूसरा नाम इसका। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम था ऐसे जिलों का, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। अभी पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था जिसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो कितने राज्यों से लगती है, तो अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूछा जाए राज्य तो ये 8 हो जाएगा। और अगर पूछ दे राज्यों प्लस केंद्र शासित, अगर राज्य प्लस केंद्र शासित दोनों पूछ दे तो इसमें कुल 9 आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 राज्य हैं प्लस 1 केंद्र शासित है, केंद्र शासित है दिल्ली। तो 8 राज्यों के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला राज्य हो जाएगा, ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगर इसमें पूछा जाता है केवल राज्यों से तो ये 8 हो जाएगा, और राज्य प्लस केंद्र शासित दोनों पूछा जाता है तो 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान में रख के आप लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये प्रीवियस ईयर में हम लोग कर चुके हैं, ये चौथा स्थान है यूपी का। पहला कौन सा है? तो राजस्थान है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये तीसरा है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, यानी कितने प्रतिशत है, प्रतिशत भाग भारत के क्षेत्रफल में, यूपी का, तो यूपी का 7.33% है, ऊपर हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सबसे बड़ा जिला एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से जब कहा जाएगा तब हम लोग देखेंगे, अगर नहीं कहा पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी, जो 7680 वर्ग किलोमीटर है, हम लोगों ने देखा था। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये भी पूछ सकता है। हम लोगों का टारगेट है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फैक्ट कवर हो जाए।
एक ही क्लास से, कि उसके आगे कोई क्लास ना करनी पड़े। सबसे छोटा जिला हो जाएगा महोबा, अगर जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कई बार पूछा जाता है बुंदेलखंड के बारे में विशेष जानकारी के बारे में। तो इसमें फतेहपुर, जौनपुर, महोबा और बस्ती, इन सभी को देखिए और आंसर करिए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महोबा। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये यूपी का अगर मैप देखा जाए कुछ इस प्रकार से, एक बार मैप खींच लेते हैं बस समझने के लिए। कुछ इस प्रकार से अगर मैप बनता है, ये ललितपुर हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से अगर यूपी का मैप बनता है तो ये इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड, इसका क्षेत्रफल कुल कितना है तो 70,000 वर्ग किलोमीटर है बुंदेलखंड का क्षेत्रफल। 70,000 वर्ग किलोमीटर है बुंदेलखंड का क्षेत्रफल। और इसमें यूपी के कुल 7 जिले आते हैं। यूपी के कुल 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। और ये कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो महोबा हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। चित्रकूट हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर, और 7वां हो जाएगा बांदा। तो कुल 7 जिले हैं यूपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, और 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 जिले हैं, बस इतना ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि एनसीआर की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 1985 में, जिसमें यूपी के 8 जिले हैं। 8 जिले हैं, इसमें कुल 3 राज्य हैं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो इसमें जो 23वां जिला शामिल किया गया था यूपी का, शामली था, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन उस समय पूछा था जब शामिल किया गया था। तो 1985 में एनसीआर की स्थापना की गई थी। उसी प्रकार जो है कि इसमें इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार 2024 में यूपी में भी बनाया जा रहा है एनसीआर की तर्ज पे एससीआर, यानी स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी तरह यूपी में बनाया जा रहा है। इसके चेयरमैन कौन होंगे, सीएम होंगे, चेयरमैन सीएम होंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल भी इसका पूछ सकता है, क्षेत्रफल कितना है जो एससीआर बनाया जा रहा है। ये लेटेस्ट है, ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 28,000 वर्ग किलोमीटर है, 28,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं, कुल 6 जिले शामिल हैं, ये पूछा जा सकता है। तो वो कौन कौन से जिले देख लेते हैं। लखनऊ तो होगा ही, मेन सेंटर है, ये राजधानी है। लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, रायबरेली हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, बाराबंकी और हरदोई। तो ये कुल 6 जिलों को मिला के एससीआर का गठन किया गया है अभी 2024 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन देखे हैं
इस वीडियो में। और ये 20 क्वेश्चन नहीं है, एक एक क्वेश्चन में 8 से 10-10 पॉइंट है। अगर 20 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये कुल कितने हो गए, तो 200 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इसी प्रकार से कुल 20 क्लास होंगी और 20 क्लास में पूरे जो है कि हम लोग पूरे यूपी स्पेशल को ख़त्म कर लेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को 20 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं यूपी ट्रिपल के, वो सारे क्वेश्चन इससे संबंधित हो जाएंगे आप लोगों के। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।